हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनराज एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स। ये थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी और इस वीडियो में मैं सारे करंट अफेयर्स आपके नवंबर के करंट अफेयर्स सारे कंप्लीट करा दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स। फर्स्ट करंट अफेयर, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, उनका क्या नाम है? लुइस इनाकिया लूला दा सिल्वा। ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है जेयर बोल्सोनारो को। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट कौन है, और मैं इसमें ये रिकमेंड भी करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर्स। अभी तक क्या होता था कि जो रेप सर्वाइवर्स होते थे तो उनका जब मेडिकल के लिए लेके जाता था तो उनके 2 फिंगर या 3 फिंगर इंसर्ट करके देखा जाता था कि एक तरह का टेस्ट था ये। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये चीज़ बोला कि जो पहले से ही जिसका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है, रेप सर्वाइवर का, एंड जो पहले से ही हरेस्ड है, उसको और ज़्यादा आप हैरेसमेंट में लेके जा रहे हैं ये टेस्ट करके। एंड इस टेस्ट का कोई तुक भी नहीं है करने का। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला था, आल्सो सेड दैट द रेप सर्वाइवर इज ऑलरेडी इन शॉक एंड दीज टाइप ऑफ टेस्ट इज अनदर टाइप ऑफ हरेसमेंट ऑफ द रेप सर्वाइवर्स। ये आप एसेज में यूज कर सकते हैं, वर्डिक्ट्स है सुप्रीम कोर्ट की। एंड क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये टेस्ट है नहीं, वैसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये, तो आप मेनली जो सोसाइटी के लिए जो एसेज बनते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनते हैं, एंड अनदर जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें वुमेन को लेके थोड़ा हम ऐसे लिख सके, उसमें आप ये टॉपिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर डॉट वेंकट रमानी। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे हमारे? MC सेतालवात थे। ठीक है, दो आपके इसमें से क्वेश्चंस बन गए। फर्स्ट कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, और करंट कौन है? आर वेंकट रमानी जी। प्लीज अपडेट बिफोर एग्जामिनेशन। सेक्शन 124A IPC क्या बोलता है? दिस सेक्शन मेंशन सेडिशन लॉ। आजकल काफी न्यूज में आ रहा है, ये आ सकता है आपके इसमें यूपीएससी के मेंस में आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एंड DLLB एंट्रेंस हो गया, LLM एंट्रेंस हो गया, जुडिशरी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया, उसके अंदर सेक्शन पूछ सकते हैं कि ये 124A IPC किससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में काफी चल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसको हम बोलते हैं GM मस्टर्ड हाइब्रिड। अभी मस्टर्ड हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड एक तरह का हम कहते हैं एडवांस लेवल का, साइंटिफिक लेवल से हमने किसी को उसको उसकी एफिशिएंसी एंड उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी साइंटिफिकली, नॉट नेचुरली। सो हमने मस्टर्ड हाइब्रिड एक जनरेट करा है, जेनेटिकली म्यूटेटेड है, ये मॉडिफाइड है, इसको अप्रूवल मिल चुका है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डली है इसके खिलाफ कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड है, इसकी जरूरत क्या है। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो आपने कितने टाइम तक इस पे रिसर्च किया कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है एनवायरनमेंट पे एंड हमारी हेल्थ पे। अंडरस्टूड। सो इट गॉट अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका नाम क्या है? नाम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, GM मस्टर्ड हाइब्रिड का नाम क्या है? DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इट इज अ क्रॉस ऑफ वरुणा एंड हीरा 2। मस्टर्ड साइंटिफिक नेम क्या है मस्टर्ड का? ब्रासिका जिनसिया। इट इज अ राबी क्रॉप,
मतलब ये विंटर्स में उगती है। प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। इंडिया imports अराउंड 55 to 60% ऑफ इट्स डोमेस्टिक एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट। हमें पता है मस्टर्ड से क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल बनता है, तो इंडिया 55 to 60% जो मस्टर्ड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। सो इस चीज इंपोर्ट को कम करने के लिए हमने एक जीएम मस्टर्ड बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बनाया है, जिसकी 23% प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिससे हमें इंपोर्ट पे कम निर्भर रहना पड़े इंडिया को। आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो नारा है, हम उस पे इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो इंडिया में उग रही है, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। अभी तक कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में नहीं उगाई गई है, सिर्फ कॉटन को छोड़ के। अंडरस्टूड कि जीएम मस्टर्ड क्यों आया है और न्यूज में क्यों है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई हुई है कि आपने क्या इस पे एग्जामिनेशन किया कि इसके साइड इफेक्ट्स है या नहीं है, या फिर डायरेक्टली आपने अप्रूव कर दिया इस चीज को। इसको मैंने प्रीवियस अक्टूबर के करंट में भी डिस्कस किया था कि किसने जेनेटिकली मॉडिफाइड को बनाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है ये। सो नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं हम। US plans to deploy nuclear capable bombers B-52 at एयरबेस इन ऑस्ट्रेलिया। जो यूएस प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के एयरबेस पे B-52 बॉम्बर्स को डिप्लॉय करने की सोच रहा है। मेनली किस चीज के लिए है, जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो चाइना को काउंटर करने के लिए है। जो ये इस टाइप के जो मैंने ये करंट बताया है, ये एसएससी एंड इसमें एलएलबी एंट्रेंस में एलएलबी एंट्रेंस से कहीं पे नहीं आएगा। ये मेनली क्या होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ही यूज होता है यूपीएससी में, कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जहां पे चाइना है वहां इंडिया होगा, जहां इंडिया है वहां चाइना जरूर होगा, जहां पाकिस्तान है वहां इंडिया जरूर होगा, जहां इंडिया है वहां पाकिस्तान जरूर होगा। सो मेनली जहां पे भी हम डेवलपमेंट्स देखेंगे यूएस की एंड चाइना की, ये जरूर पढ़नी चाहिए। अब नेक्स्ट करंट पे आते हैं हम, नंबर 6। अब ये जो सिंबल है, ये एक डिजिटल रुपी निकाली थी, किसने, आरबीआई ने। ये आप याद कर लीजिएगा, क्या पता आ सकता है। इट इज अ डिजिटल रुपी पायलट फॉर होलसेल स्टार्टेड बाय आरबीआई। अक्टूबर का जीएसटी रेवेन्यू कितना था, 1,52,718 करोड़। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू गिव रिमोट फैसिलिटी टू एनआरआईज। अभी तक जो वोट फैसिलिटी है, जैसे पोस्टल बैलेट, सिर्फ और सिर्फ किनको दिया जाता है, आर्मी पर्सन्स को एंड टू द पर्सन हु आर इन ड्यूटी, ठीक है, हु आर इन इलेक्शन ड्यूटी। जो इलेक्शन ड्यूटी पे है उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। पर गवर्नमेंट सोच रही है कि एनआरआईज को भी ये सिस्टम दिया जाए, जिससे वो अपना प्रीशियस वोट डाल सके। नेक्स्ट करंट पे आते हैं हम। अभी ये सिर्फ सोच रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ है। तो पोस्टल बैलेट पे क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्टल बैलेट कौन कौन दे सकता है। मेनली आर्मी पर्सन्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड द पर्सन्स हु ऑल आर इन इलेक्शन ड्यूटी। 9th करंट अफेयर, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पे बन रही है, ये वडोदरा गुजरात में। कौन कौन है इसके अंदर, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। क्यों न्यूज में आई है ये, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, दोनों के दोनों प्राइवेट प्लेयर्स है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। It will be the first time that only private players are in aircraft manufacturing. चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स कौन है, N चंद्रशेखरन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। हमने न्यूज में काफी पढ़ा कि आम आदमी पार्टी है, वो फ्रीबीज को बहुत
बांट रही है लोगों को सब्सिडीज दे के, तो दूसरी जो पार्टीज है वो कह रहे नहीं, ये फ्रीबीज जो टोटली इलीगल होना चाहिए, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में है। सो दिस सेक्शन 123 ऑफ आरपीआई, दिस सेक्शन मेंशंस करप्ट प्रैक्टिसेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी। एंड एक केस था, एस सुब्रमण्यम बालाजी जजमेंट था, उसमें केस था, इसमें एक जजमेंट दिया था इन्होंने। इट रूल्स दैट द एश्योरेंस ऑफ फ्री बीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू एंटाइस वोटर्स डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 123 ऑफ आरपी एक्ट। बट न्यूज में अब क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बीच में एक चीज बोला था कि जो भी फ्रीबीज देना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी, जो भी अनाउंस करना चाहती है, तो इसका कि जो रिवेन्यू कहां से कैसे जनरेट करेगी, जब पावर में आएगी, एंड इसको इस पे एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, इसमें कितना एक्सपेंडिचर आएगा और उसको एक्सपेंडिचर को खर्च करने के लिए कितना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, तो सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टी को देना पड़ेगा। बट कहीं रूल्स में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल डिस्कशन में है। वैसे आना तो जरूर चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज बोल तो देते हैं कि हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, बट पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे जनरेट करेंगे, उनको डिस्क्राइब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ये चीज। अब ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, छाबहार पोर्ट। दिस पोर्ट इज अ सी पोर्ट इन साउथ ईस्टर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ अमान। अभी नेक्स्ट पेज पे इसका मैं मैप पढ़ाऊंगा आपको, उसमें इट इज डेवलप्ड बाय इंडिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। अभी आ गया आपका मैप, हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान। जो छाबहार पोर्ट है ना वो ईरान में है, ये रहा। ठीक है, तो ये कौन बना रहा है, ये इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान के साथ। किसको काउंटर करने के लिए, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं पीओके। सो जो चाइना कर रहा है वो अपना सीपीईसी पीओके से पास करके एंड ग्वादर पे कनेक्ट करना चाहता है। किस लिए, क्योंकि हमें पता है इंडिया से ऊपर एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान से जब ऊपर की तरफ जाएंगे मैप पे, तो वहां पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, सो उनको रूट प्रोवाइड करने के लिए। सो इस सीपीईसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान के साथ छाबहार पोर्ट को डेवलप किया है, जो ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ जाएगा। एंड जो ईरान से अफगानिस्तान जा रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। एंड इंडिया की डेवलपमेंट है ये सीपीईसी के अगेंस्ट। अंडरस्टूड। सो मुझे लगता है आपको ये ग्वादर पोर्ट के बारे में, सॉरी छाबहार पोर्ट के बारे में समझ आ गया होगा। सब नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं हम। अब आते हैं हम, सॉरी, मंगलधाम। मंगलधाम ये अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ डिस्कस करा था इसके बारे में, तो क्वेश्चन आ सकता है। इट इज इन बंसवाड़ा राजस्थान। क्यों न्यूज में आया, दिस प्लेस इज यूज्ड फॉर मैसेकर ट्राइबल पीपल बाय द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन 1913। सो इनको श्रद्धांजलि अर्पण करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए न्यूज में है। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे, मिस्टर गिरिधर राम ने। पीपल एंड नेचर एक ये स्टडी है, किसने स्टडी करी है, ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी ने करी है। अभी स्टडी में क्या चीज निकली है कि जो राइनोसोरस है, राइनोसोरस के जो हॉर्न होते हैं आगे, उनकी लेंथ घट रही है ड्यू टू एक्सेसिव पोचिंग, इलीगल किलिंग ऑफ राइनोसोरस। इट्स मेंशंस द डिक्लाइनिंग हॉर्न लेंथ ऑफ द राइनोस। इंडिया में राइनोस कहां मिलते हैं, इंडिया राइनोस आर फाउंड एट काजीरंगा नेशनल पार्क। न्यू डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, मैट फ्रेडरिक्सन बने हैं। सो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नाटो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक जड़ है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर के बीच, जो वॉर हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, नाटो की वजह से। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अदर मेंबर्स कौन है? मेनली मैक्स, देखिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसके मेंबर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन इसके मेंबर है। मेनली यूएस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन, कनाडा। यूरोपियन यूनियन में भी कुछ ऐसी है जो इसके मेंबर्स नहीं है। सो आपको ये देखो आपको मेमोराइज तो करने पड़ेंगे क्योंकि न्यूज में आ रहा तो आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, यूक्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो। जब यूक्रेन को नाटो में ऐड करने की बात चल रही थी तभी रशिया ने काउंटर करा था कि यूक्रेन अगर नाटो में जाना चाहेगा तो मैं वॉर करूंगा। अंडरस्टूड? सो नाटो क्या है? नाटो मेनली रशिया को काउंटर करने के लिए है एंड इट इज अ डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कि हम सब मिलके अगर किसी पे भी रशिया हमला करता है, कोई और कंट्री हमला करती है, सो जितने भी नाटो के मेंबर्स है वो सब मिलके कलेक्टिवली डिफेंड करेंगे अपने आप को या पर्टिकुलर कंट्री को जो नाटो का मेंबर है। सो इसलिए रशिया काफी खफा है इस चीज से कि यूक्रेन मेंबर नहीं बनना चाहिए क्योंकि अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन। सो इसलिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोस रिजर्व कब मिलता है? 3 नवंबर को मनाते हैं हम। देखिए 19 इंपॉर्टेंट है, साइंस रिलेटेड है ये, साइंस एंड टेक। कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, COR जो ये सिंबल है ये है कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ कोर्डिसिप्स मिलिटरिस एंड गोल्ड सॉल्ट्स। मेनली क्या है, जो जो कोर्डिसेप्स मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं? कोर्डिसेप्स से निकाल रखा है इन्होंने, इनको बोलते हैं सुपर मशरूम्स। कहां मिलते हैं ये? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं इंडिया के। आगे पढ़ते हैं। इट कुड मेक ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी फास्टर, मेड बाय बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। कॉर्डिसेप्स क्या है? इट इज अ पैरासिटिक फंगस है, आल्सो नोन एज सुपर मशरूम, फाउंड ऑन द ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट। इट हैज अर्नड इंटरनेशनल पेटेंट, इसको मिल चुका है। कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ये मेडिसिन को जल्दी जल्दी ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब करने में काम आएगी। किसने इसको इन्वेंट करा है? बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने इसको इन्वेंट करा है। एंड किससे निकला है ये? सुपर मशरूम से। देखिए कई बार जजमेंट भी पूछ लेते हैं, मेनली ये LLB एंट्रेंस या LLM के पेपर्स में पूछे जाते हैं। सबरीमाला टेम्पल जजमेंट, सबरीमाला का जो केस था उसका नाम क्या था? इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कोप 27, अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई है 2022, वो कहा हुआ है? वो हुआ है इजिप्ट शर्म एल शेख में, सॉरी। अब ये जो 22 पॉइंट है ये मेनली इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो SSC के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मेनली इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए है। इंडिया हैज एब्सटेन्ड ऑन अनदर रेजोल्यूशन इन्वॉल्विंग यूक्रेन। इंडिया ने अनदर रेजोल्यूशन में वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। दिस मोशन वॉज स्पॉन्सर्ड बाय रशिया इन एट UNSC अगेंस्ट US एंड यूक्रेन that they are carrying out military biological activities in laboratories in Ukraine। ये रशिया एक रेजोल्यूशन लेके आया था कि जो US एंड यूक्रेन है ये दोनों के दोनों मिलके बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं यूक्रेन के अंदर जाके। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ रशिया एंड चाइना ने इसमें वोट करा फेवर के, बाकी इंडिया ने तो वोट ही नहीं करा, उसने एब्सटेन करा इसमें। दिस शोज द रिलेशन ऑफ रशिया एंड चाइना इज गेटिंग बेटर। अब चाइना रशिया के और ज्यादा क्लोज जा रहा है इंडिया से भी। अंडरस्टूड? सो इससे क्या पता चलता है कि रशिया एंड चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो काफी अच्छी चल रही है एंड इंडिया को थोड़ा देख के चलना चाहिए इसके अंदर। एशियन चेस चैंपियनशिप विनर R. Pragnanda and PV Nandida
आर्टिकल 142 ये आता है जुडिशरी के प्रीलिमिनरी क्वेश्चन में भी आता है, एलएलबी एंट्रेंस में भी आता है। आर्टिकल 142 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एंड रूलिंग्स टू बी एनफोर्स्ड। जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होगी, वर्डिक्ट होगा, वो एक लॉ ऑफ लैंड होगा वो, और वो हर जगह अप्लाई होगा, ये आर्टिकल 142 कहता है। एमसीडी इलेक्शन टू बी हेल्ड इन दिल्ली, हमें पता है दिल्ली के इलेक्शन हो चुके हैं एंड आम आदमी पार्टी मेजोरिटी में आई है। सो मेन क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, हमें मेन मतलब है इसको कराता कौन है। सो जो एमसीडी इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन होता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। एंड जो अदर इलेक्शन जैसे एमएलए के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, एमपीज के एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ये कौन कराता है, ये कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपल्स एंड पंचायत के इलेक्शन कराते हैं और नहीं कराते हैं। एपिस करिंजोडियन क्या है, न्यू स्पीशीज ऑफ एंडेमिक हनी बी है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हनी बी भी बोलते हैं, फाउंड ऑन वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज। अब ईडब्ल्यूएस कोटा पे काफी ज्यादा क्या बोलते हैं कंट्रोवर्सी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसके अगेंस्ट पिटीशन भी गई थी कि इसके अंदर आपने एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया है। सो क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय आया इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड ईडब्ल्यूएस कोटा कि ईडब्ल्यूएस कोटा बिल्कुल सही है। ईडब्ल्यूएस कोटा किससे आया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय फॉर्मर सीजीआई यूयू ललित। 3 जज फेवर में थे एंड 2 डाइसेंट उन्होंने रिटर्न करा कि वो खिलाफ थे इसके। इट्स गिव रिजर्वेशन टू ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड एक्सक्लूड्स एससी एसटी एंड ओबीसी। फेवर कौन किस किस जज ने करा है, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस जेबी पर्दीवाला जी ने। डाइसेंट किसने लिखा है, फॉर्मर सीजीआई यूयू ललित एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। They said that this does not violate the structure of the constitution. So constitutionality 103rd amendment EWS कोटा की, it is a constitutional amendment. Okay, आगे पढ़ते हैं हम। नीला कुरुंजी फ्लावर्स, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोबिलेंथस कुंफियाना, फाउंड इन कल्लीपरा हिल्स एंड इदुकी, ब्लूम्ड फ्रॉम फर्स्ट वीक टू अक्टूबर। ये पिंकिश कलर होता है, बहुत सुंदर लगता है ये इदुकी में, जब आप देखेंगे थोड़ा न्यूज में आया था तो इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना पूछ सकते हैं, कहां पे है, इदुकी में है, कब ब्लूम करते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ब्लैक सी ग्रेंडिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी ग्रेंडिल क्या है, देखिए जो ब्लैक सी ग्रेंडिल है, ब्लैक सी ग्रेंडिल है, ये मेनली क्या है, यूक्रेन में काफी खाद्य पदार्थ, एडिबल क्रॉप्स का एंड दाल का काफी इनका एक्सपोर्टर है, और मेनली इसके इंपोर्टर्स कौन है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। सो ड्यू टू द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एक ये ब्लैक सी ग्रेन डील की गई कि जो यूक्रेन से जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसको रशिया चलने दे, उसको हैम्पर ना करे, नहीं तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन आ जाएगी, फूड इन्फ्लेशन आ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑयल पे तो दिक्कत आ ही गई है, साथ में साथ फूड में तो आ गई, फिर तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा किसी भी कंट्री का। सो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। The deal was brokered by UN, United Nations and Turkey. It was signed in Istanbul on July 2022. The deal was to provide safe maritime humanitarian corridor for Ukraine exports for 3 of its ports. The central idea was to calm markets, ये markets है, markets by ensuring adequate supply of grains. मेनली जो यूक्रेन है ये ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है, कहां पे, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, एंड यूरोपियन यूनियन डरी हुई थी कि रशिया यूक्रेन के बाद
के बीच में वॉर चल रही है, इसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड अब फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो सिटीजन ऑब्वियसली नाराज होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये ब्लैक सी ग्रीन डील की गई थी। किसने ब्रोकर करी थी? यूएन एंड टर्की ने इसको ब्रोकर किया गया था। यूक्रेन इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट, मेज, रेपसीड, सनफ्लावर सीड्स एंड सनफ्लावर ऑयल। रशिया कुड सस्पेंड बट नॉट एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द डील। रशिया ने कह दिया कि मैं चलो टोटली तो खत्म नहीं कर रहा, पर मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी है। अब हम पढ़ेंगे फूड प्राइस इंडेक्स। फूड प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? यूएन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। गुरु नानक जी बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? 8 नवंबर मनाई जाती है। इस साल कौन से नंबर की थी? 553 नंबर की थी। इसको किस नाम से जानते हैं? गुरु पूरब के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। कौन से नंबर की? 22nd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। इसके चेयरमैन कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी है इसके चेयरमैन। एंड ये 22nd लॉ कमीशन है। ये आ सकता है क्योंकि लॉ कमीशन काफी टाइम बाद बनी है। इनके चेयरमैन का नाम आ सकता है, कौन से नंबर की है ये आ सकता है। एस्टुराइन क्रैब, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सेडुलोग्लेसी एनमलाई। कहां पे मिलता है? फाउंड एट मैंग्रोव्स ऑफ परंथीपेट्टाई, कुडलोर डिस्ट्रिक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, ये रॉकेट है लिखा हुआ। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई रॉकेट को टेस्ट किया है, उसका नाम क्या है रॉकेट का? विक्रम एस। किन के नाम पे रखा है इसका नाम? विक्रम साराभाई जी के नाम पे रखा है। इट विल बी लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। किसने डेवलप करा है? स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको डेवलप करा है। मिशन का नाम क्या था? प्रारंभ था। Skyroot will be the first private space company in India to launch a rocket into space. गरुड़ 7 क्या है ये? इट इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडियन फ्रेंच के बीच में है। कहां पे हुई थी? जोधपुर में हुई थी। G20 2023 हमें पता है। G20 अभी 2022 जो हुई है वो कहां हुई है? इंडोनेशिया हुई है। इसके बाद 2023 की इंडिया कर रहा है। इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ गई है 1 तारीख से। रशिया हैज विड्रॉन फ्रॉम खरसोन। हमने पता है रशियन यूक्रेन वॉर के बारे में जब मैंने आपको अपडेट दिया था, तो खरसोन एक यूक्रेन का डिस्ट्रिक्ट था जिसको रशिया ने कैप्चर कर लिया था। अब रशिया वहां से विड्रॉ कर चुका है। पुरी टेम्पल का है, ओडिशा में है। T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, आएगा ये। कौन जीता है T20 वर्ल्ड कप 2022? इंग्लैंड ने जीता है। मैच किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया क्या क्या हुआ था इसके अंदर? इंडिया हैज लॉस्ट इन सेमीफाइनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड। मैच कहां पे हुआ था ये? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। एंड कौन से नंबर के बने हैं? 50th नंबर के बने हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस बन के सीधा था कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है हमारे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। एंड कौन से नंबर के बने? 50th नंबर के बने हैं। एंड काइंडली अपडेट बिफोर एग्जामिनेशन। ये चीजें जरूर देख के जाइएगा, क्या पता आपके एग्जाम के आसपास चेंज भी हो जाए कुछ। व्हाट इज I2U2? इंडिया इजराइल UAE US पार्टनरशिप। बलि जत्रा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड टू मार्क द लिंक्स बिटवीन एंशियंट कलिंगा एंड इंडोनेशिया, बाली। नामधापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कृष्णा घट्टमन्नी क्या है ये? कौन है ये? ये साउथ के सुपरस्टार थे। क्या नाम है इनका? कृष्णा घट्टमन्नी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सुपरस्टार कृष्णा।
रिसेंटली डाइड, तेलुगु सिनेमा से ये रिलेटेड है। इंग्लिश वर्ड, इसमें कुछ वर्ड्स भी मैं आपको बता दूंगा। सक्कर का मीनिंग क्या होता है? टू हेल्प। इंडिया, हमें पता है इंडिया क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, पर इसको और क्या बोलते हैं? इंडिया हैज अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कई बार आ चुका है, एलएलबी, एसएससी, यूपीएससी, जुडिशरी, काफी जगह आया हुआ है, पीसीएस ये क्वेश्चन की इंडिया का स्ट्रक्चर कौन सा है? इट इज अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, नॉट अ ट्रू फेडरल। इट इज अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 अभी चल रहा है, कहां पे चल रहा है? कतर में चल रहा है। ग्लोबल पॉपुलेशन रीचेस 8 बिलियन। हमें पता है 8 बिलियन पे पॉपुलेशन पहुंच गई है। कब पहुंची थी? 15 नवंबर को पहुंची थी। इंडिया ने कितने ऐड करे इसके अंदर? 177 मिलियन। कुछ रिपोर्ट्स भी है, आती रहती है, छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चन ये, क्योंकि हमें पता है मैथ्स सब बच्चे कर रहे हैं, रीजनिंग सब बच्चे कर रहे हैं, इंग्लिश भी सब बच्चे कर रहे हैं। बच्चे कहाँ मात खाते हैं? जीएस में। जो इस वक्त जो कट ऑफ मेकर है एंड जो सिलेक्शन मेकर है वो जीएस एंड करंट अफेयर्स है आपके। मतलब ये तो करना ही है, ये नहीं करना है ये चीज नहीं कर रहे हैं, बट ये सब चीज सारे लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। बच्चे किस चीज से डरते हैं? जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो इस पे जरूर फोकस करना है आपको। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। इंग्लिश वर्ड एविंस, क्या मीनिंग है इसका? गिव एक्सप्रेशन टू। सिनोनिम क्या है इसके? एक्सप्रेस एंड शो। कार्बर बॉर्डर इंडेक्स, अब ये जो कार्बर बॉर्डर इंडेक्स है ना, ये किस में डिस्कस किया गया था? ये कोप 27। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक वर्ड दे देंगे, कार्बन रिसेंटली कार्बन बॉर्डर इंडेक्स वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करते हैं? तो कोप 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। हमें पता है कहां पे हुआ है? इजिप्ट में हुई है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू टैक्स प्रोडक्ट्स सच एज सीमेंट एंड स्टील विच आर एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव। बेसिक की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। देखिए यूपीएससी के लिए मैं अलग चीज बताऊंगा वो, कि बेसिक का क्या महत्व है, बिम्स्टेक का क्या महत्व है, सार्क का क्या महत्व है। सो ये काफी चीजें हैं, ये मैं क्लासरूम कोर्सेज में ही पढ़ाता हूँ ये सब चीजें मेनली। आपको यहाँ पे मेनली मैं रैपिड करंट करा रहा हूँ, तो इसका बस फुल फॉर्म देख लेंगे एंड इसके मेंबर्स कौन कौन है। बेसिक, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। अब ये दो केसेस थे, गंभीरधरान के गादवी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात एंड प्रोफेसर श्रीजीत पीएस वर्सेस डॉक्टर राजश्री एमएस 2022। अभी रिसेंटली क्या हुआ था? केरल में लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेस गवर्नर के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। किसके रिलेटेड? कि जो वाइस चांसलर्स है यूनिवर्सिटीज के, उनको अपॉइंट कौन करे, किसके अकॉर्डिंग करे। सो ये कंट्रोवर्सी तो अलग है। सो इसमें हम केस आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि रिसेंटली ये अपडेट हुए थे। गंभीरधरन के गादवी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात, प्रोफेसर श्रीजीत पीएस वर्सेस राजश्री 2022। These two cases are related to the appointment of vice chancellors should be according to the regulation of UGC। क्योंकि केरला, जो केरल गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि हम तो यूनिवर्सिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग वाइस चांसलर्स को हम अपॉइंट करेंगे, बट जो गवर्नर है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग वाइस चांसलर को अपॉइंट कर रहे थे। तो ये कंट्रोवर्सी दोनों के बीच में बन रही थी, सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ का। सो इससे ही एक और क्वेश्चन बन जाता है, एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, सबको पता भी होगा कि जो लिस्ट है वो शेड्यूल 7 में दी जाती है। एंड कौन कौन सी लिस्ट होते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सो एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। स्यूज कैनाल कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, इन दोनों सी को जोड़ता है। स्यूज कैनाल रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिक
जीके में आपकी, ये मैंने आपको जो पूरा पूरा स्यूज कैनाल है यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, उस पर आपको समझ आ जाएगा। काइंडली सर्च वीरेंद्र एकेडमी एंड उस पर आपको स्यूज कैनाल पे वीडियो मिल जाएगी पूरी। G20 2023 हमें पता है G20 समिट होनी है जो 2023 कहाँ होनी है, इंडिया में होनी है। सो इंडिया की थीम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया की टीम क्या है, थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम। ओके, वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर वासुदेवा कुटुंबकम, ये हमारी थीम है इंडिया की 2023 G20 समिट के लिए। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। कहां पे? महाराष्ट्र रत्नागिरी, नॉट येट फाइनलाइज्ड। हैवलॉक आइलैंड कहां पे है? अंडमान आइलैंड इंडिया में है। क्यू न्यूज में था, वाई इन द न्यूज? इंडिया गवर्नमेंट प्लान्स टू फ्लाई डिप्लोमेट्स फ्रॉम ऑल मिशंस ऑफ G20 कंट्रीज। क्यू न्यूज में था कि G20 समिट 2020 में 22 में इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। 2023 इंडिया के पास है 2023। सो जितने भी यूएन डिप्लोमेट्स है एंड अदर मिशंस है वो इंडिया ने सीधा इनको इंडोनेशिया से अंडमान आइलैंड हैवलॉक आइलैंड पर लिया है। सो इसलिए हैवलॉक आइलैंड करंट में आया हुआ है। सो एक तरह से स्टैटिक पोर्शन बन गया आपका करंट से। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन बने हैं? न्यू गवर्नर बने हैं मिस्टर CV आनंदा बोस। ओके, नो मनी फॉर टेरर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? इट इज अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग। इट वाज हेल्ड इन दिल्ली। इट वाज अ थर्ड कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान एंड चाइना वर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना ही सबसे बड़े टेररिस्ट नेशंस है। देखिए, इंडिया अब न्यू बिल लेके आ रही है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, कि जो हमारी डिजिटल डाटा है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, कौन कैसे हमारे यूज कर सकता है। सो अभी ये बिल आया है, मेनली ये हमारा बजट सेशन में डिस्कस होगा। तो इसके बारे में मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा, आपको डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसके लिए एक चीज बताता हूं कि श्री कृष्णा कमेटी बनी थी इस चीज को देखने के लिए। It will be introduced in the budget session. Concept of concept managers is introduced. कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज अ 600 मेगा पावर स्टेशन है। कौन सी रिवर पे डेवलप कर रहे हैं? कामेंग रिवर। कामेंग रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बिचोम एंड टेंगा। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है इसके अंदर। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट क्या नाम है? विक्रम एस, on the name of Vikram Sarabhai, developed by Skyroot Aerospace Private Limited. It is a 6 meter tall. It took the height of लॉन्च कर दिया गया है। इसने कितनी हाइट अटेन करी? 89.5 किलोमीटर अटेन करी। उसके बाद बे बंगाल में जाके गिर गया। मिशन का नाम क्या है? प्रारंभ है। इट इज अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट। मैक्स लोड क्या है इसकी? 80 किलो कैपेसिटी है। फाउंडर कौन है स्काई रूट के? ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फाउंडर कौन है स्काई रूट के? पवन कुमार चंद्रना एंड नागा भरत दाका। अंडरस्टूड। काशी तमिल संगमम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वाराणसी में एक संगमम इनोग्रेट करा। किस चीज के लिए? कि नॉर्थ साउथ के जो भी लिटरेचर है उनको ज्वाइंट करने के लिए। इनोग्रेटेड बाय PM मोदी एट वाराणसी। इट हाईलाइट्स द बॉन्ड बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। होदी का है, इट इज अ निकोबारी ट्राइब्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। ये निकोबारी ट्राइब है, उसकी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है होदी। इट इज रिसेंटली अप्लाइड फॉर GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। PM किसान क्या है? इंपॉर्टेंट है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर। फुल फॉर्म क्या है इसका? PM किसान सम्मान निधि। कब लॉन्च हुई थी? 2019 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंदर क्या होता है? अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल पे 6,000 पर फार्मर्स फैमिली एनुअली इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी 2,000 की।
एंड ये जो दिया जाएगा ये पर फार्मर फैमिली दिया जाएगा। एंड ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 67% फार्मर्स ने इस स्कीम से ड्रॉप कर लिया है 3 साल के अंदर अंदर। समझ आया आपको इसके अंदर? अब फेमस पर्सनैलिटी इन द न्यूज, तबस्सुम कौन थी? शी वॉज एन एक्ट्रेस। क्या हुआ? रिसेंटली डाइड। इन्होंने होस्ट करा था, क्या होस्ट करा था? फूल खिले है गुलशन गुलशन जो शो था इन्होंने होस्ट किया था। इनका रियल नेम क्या था? किरण बाला इनका नियर था। कौन सी मूवी से इन्होंने डेब्यूट करा था? नरगिस मूवी से इन्होंने डेब्यूट करा था। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021 किसको दिया गया है? एनजीओ को दिया गया है, प्रथम एनजीओ को। कौन देता है? कांग्रेस पार्टी देती है इसको। लार्जेस्ट एवर मैरीटाइम टर्टल फॉसिल डिस्कवर्ड, कहां डिस्कवर्ड किया है? स्पेन में डिस्कवर्ड किया गया है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड डैमेज फंड। सो थोड़े क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड है जो रिसेंटली न्यूज में कई बार डिस्कस किया गया है, वो किससे रिलेटेड है? ये कोव 27 से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो इजिप्ट में हुआ था। द फ्रेज रेफर्स टू कोस्ट ऑलरेडी इंक्योर्ड फ्रॉम क्लाइमेट फ्यूल्ड वेदर एक्सट्रीम्स और इंपैक्ट्स लाइक राइजिंग सी लेवल्स। कोप 28 कहां पे होगा? यूएई 2023 में होगा। अंडरस्टूड? अब राइट टू प्राइवेसी जो ये है, ये किस में इंट्रोड्यूस किया था? कौन से केस में? के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इंग्लिश वर्ड है एलन, इसका मीनिंग क्या है? एंथुसियास्टिक। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो टू अटेम्प्ट, अब टू अटेम्प्ट है ना, ये कर चुके हैं अटेम्प्ट, ये 200th सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट। क्या नाम था रॉकेट का? रोहिणी RS 200। कहां से इसको लॉन्च किया था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। डीजी कोविक विंस ATP टूर फाइनल्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी रिलेटेड, एंड इसका स्टैटिक पोर्शन मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो सब में इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट टोल्ड सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। क्यों न्यूज में आया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्सी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो आप चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते हैं वो आप डायरेक्टली नहीं करते, एंड जिसको भी आप चीफ इलेक्शन कमीशन बनाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ या 1 ईयर ही कंप्लीट कर पाता है। मैक्सिमम टेन्योर क्या है? 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके अंदर कि हमें पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स प्लस 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं। सो ये जो 2 अदर कमिश्नर्स है इनको ही वाया प्रमोशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बना देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं अपॉइंट करते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप प्रमोशन के थ्रू क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? अंडरस्टूड? सो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया करंट पोर्शन कि क्यों लाइमलाइट में आया है ये। अब हम इसका स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 324। जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है। चीफ इलेक्शन कमीशन का मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है? 65 ईयर्स ऑफ एज और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर। नोट अ सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज कंप्लीटेड हिज और हर फुल टेन्योर। गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली अपॉइंटिंग चीफ, क्या इसमें डिस्प्यूट क्या है? गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंस्टेड इट इज प्रमोटिंग अदर इलेक्शन कमिश्नर टू द सीट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये है इसके अंदर प्रॉब्लम कि वो डायरेक्टली नहीं बना रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को, वो वाया प्रमोशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग एंड द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट CEC डायरेक्टली, नॉट बाय द वे ऑफ प्रमोशन। सो ये डिस्कस कर लिया हमने। अरितापत्ती बायोडायवर्सिटी पार्क कहां पे है? तमिलनाडु फर्स्ट बायोडायवर्सिटी पार्क, जहां फर्स्ट आता है मतलब वो क्वेश्चन आने वाला है। अरितापत्ती
बायोडाइवर्सिटी पार्क, तमिलनाडु फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। मैंने आपको बता ही दिया था ये श्री कृष्णा कमेटी किस लिए बनी थी, कमेटी फॉर डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए बनी थी। बबीता पुनिया केस इंपॉर्टेंट केस है, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, मेंशन में अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो आप। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, उनको क्या, उनको एक तो फुल कमीशन दिया जाए, शॉर्ट टर्म कमीशन नहीं दिया जाए। दूसरा, इनको कमांडिंग पोस्टिंग भी दी जाए। Supreme Court opined that women officers in the army be granted permanent commission as well as command permanent commission as well as command posting in all service other than combat। अब ये 81 इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यूपीएससी में। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर पास द ट्रेड पैक्ट विद इंडिया आफ्टर 10 years it has been signed by Australian Parliament, it has been passed by Australian Parliament। इसका क्या नाम है ट्रेड पैक्ट का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथनी एल्बनीज। इंडिया एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहां पे हुई थी, हेल्ड एट सीएम रीप कंबोडिया। जोरबा कौन थे, जोरबा इंडिया का फर्स्ट डॉग था जो एंटी पोचिंग ड्यूटी पे लगा था एंड उसकी डेथ हो गई है। जोरबा was India's first dog on anti-poacher duty, recently died। ये इंपॉर्टेंट है। कुकी चिन, ये बांग्लादेश की कम्युनिटी है, कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश है, टुक रेफ्यूजी इन मिजोरम इंडिया। अंडरस्टूड। एंड इसमें एक चीज भी बता दूं, इंडिया में रेफ्यूजी का कहीं पे भी मेंशन नहीं है क्योंकि यूएन चार्टर साइन नहीं कर रखा रेफ्यूजी के लिए इंडिया ने, एंड इनको इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है इंडिया के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसरो टू लॉन्च ओशियन सेट 3 सैटेलाइट, इट कंटेन 8 नैनो सैटेलाइट्स, 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। किस पे लॉन्च किया गया था, PSLV C54 पे। कहां से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटे से। इसको कहां पे प्लेस किया गया है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पे प्लेस किया गया है। पीएम मोदी जी ने अभी ओशियन सेट से एक फोटो ली थी, मतलब ओशियन सेट से फोटो ली थी पीएम मोदी जी ने, उसको पब्लिश करवाया था न्यूज में। एंड काफी, क्या नाम है सैटेलाइट का, ओशियन सेट 3। अग्नि 3 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल कहां पे टेस्ट हुई है, टेस्ट फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। बुक जिक्र किसने लिखी है, और इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, किसने लिखी है, मुजफ्फर अली ने लिखी है। फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन क्यों न्यूज में आया है, फॉक्सकॉन वर्ल्ड की एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, किसकी है, ताइवान कंपनी है। कहां पे है, चाइना में है। क्यों न्यूज में है, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉइज है उन्होंने राइट्स कर दिए थे चाइना में, मतलब प्लांट में ही। सो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इट इज अ ताइवान कंपनी established in Zhengzhou, China। Why is the news? Because of the rights by its workers। अब रशिया न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। अब मैंने आर्कटिक ने आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया है कि क्या इसका रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड रिलेशंस में। एंड आर्कटिक में मेनली, आर्कटिक जो है ये पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, और इसके नीचे काफ़ी मिनरल्स है। अगर मिनरल्स है तो मतलब वहाँ पे यूएस, यूएसएसआर, चाइना एंड मेनली काफ़ी कंट्रीज वहीं पे होगी, उनका इंटरेस्ट होगा। सो रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स बनाए हैं। क्या नाम है उसका, यकूतिया एंड उरल। पुराने के उनके क्या नाम है, अर्किता एंड सिबिर। एंड सबसे इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर बना रहा है वो रोजिया नाम से,
जो 2027 को ज्वाइन करेगा। पीएमओ मलेशिया कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम बने हैं। एपेक आउटलुक रिपोर्ट अ कमिंग डाउनशिफ्ट किन्होंने दिया? मूडीज एनालिटिक्स ने निकाली है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। लचित बर्फुखान न्यूज में आए थे, ये क्यों आए थे? क्योंकि इनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी थी। ही वॉज फ्रॉम अहोम डायनेस्टी। ही हैज डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ सरायघाट। बैटल ऑफ सरायघाट किस किस के बीच में हुई थी? अहोम डायनेस्टी एंड मुगल्स के बीच में 1671 में। मनरेगा काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, एसएससी, जुडिशरी काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या है एक्ट? जो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको ये 90 डेज का एम्प्लॉयबिलिटी गारंटी करता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005. It is under Ministry of Rural Development. Scheme guarantee 100 days of unskilled work per year for every rural household. Currently 15.51 crore workers are enrolled. It is poverty alleviation instrument for rural area. न्यूज में क्यों आया अभी? अब 2005 का बना हुआ है, पर न्यूज में क्यों आया? क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है इसकी एफिशिएंसी को एनालिस करने के लिए। इसकी क्या एफिशिएंसी है? Recently, government has formed committee to see its efficacy. किसके अंडर? अमरजीत सिन्हा कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अमरजीत सिन्हा कमेटी। अब ये 95 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसेज, आंसर राइटिंग एंड करंट में भी काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे है ये? Supreme Court sought the government response to pleas to allow the solemnization of same marriage under Special Marriage Act. अभी क्या है, हमें पता है कि आर्टिकल 377 होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है एंड एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कोई किसी से भी प्यार कर सकता है। सो अब वो शादी भी करना चाहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जो उनकी मैरिज है वो फॉर्मलाइज नहीं करी जा सकती, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है सेम सेक्स मैरिज के लिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से उनसे सजेशन लिया है, उनको प्ली भेजी है कि जो इनकी मैरिज है, जो सेम सेक्स वाले जो मैरिज करना चाहते हैं उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनकी जो शादी को रिकॉग्नाइज किया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट में जैसे कोई दो अदर कास्ट से पर्सन्स होते हैं, दो अदर रिलीजन से पर्सन्स होते हैं, तो वो शादी किसमें करेंगे? स्पेशल मैरिज एक्ट में करेंगे। अगर दो हिंदू शादी करेंगे, किसमें शादी करेंगे? वो करेंगे हिंदू लॉ मैरिज एक्ट के अंदर। अगर मुस्लिम करेंगे तो मुस्लिम लॉ मैरिज एक्ट के अंदर शादी करेंगे। बट जो होमोसेक्सुअल कपल्स है वो किसी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, उनकी फॉर्मलाइज नहीं हो पाती शादी। सो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि जो इनकी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट sought the government response to pleas to allow solemnization of same sex marriage under special marriage act. स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या चीज? इट इज अ सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। नवतेज सिंह जौहर केस था 2018 का, उसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि ये एक अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। The plea wants this act should grant protection to same-sex marriage couples as it protects interfaith or intercaste marriage couples. अब एक हाथ से बना हुआ G20 लोगो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को किसी ने गिफ्ट किया है। किसने बनाया है ये G20 लोगो? मेड बाय येल्दी हरि प्रसाद ऑफ सिरसिला डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। हमें पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है एंड 2023 को मनाया जाएगा 26 जनवरी 2023 को। अब इसको चीफ गेस्ट कौन होंगे? अब्देल फतेह एल सीसी इजिप्शियन प्रेसिडेंट होंगे इसके चीफ गेस्ट। इजिप्ट एंड इंडिया वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग 1950।
इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में। इजिप्ट साइंड एमओयू विद इंडियाज रिन्यू पावर फॉर 8 बिलियन टू बिल्ड अ क्लीन हाइड्रोजन फैसिलिटी इन द स्यूज कैनाल इकोनॉमिक जोन। स्यूज कैनाल मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब के अंदर, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। इजिप्ट के अंदर आता है स्यूज कैनाल, एंड इजिप्ट इंडिया की एक कंपनी है, उसके साथ $8 बिलियन का एमओयू साइन कर रहा है, किसके लिए? क्लीन हाइड्रो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। कहां पे? स्यूज कैनाल पे। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इस केस का क्या है? देखो केस पूछ सकते हैं, आप मेंशन भी कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग्स में। सो इसके अंदर है क्या चीज? मेनली कोड सेड दैट नॉन बाइनरी मतलब ट्रांसजेंडर्स, नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स को भी राइट्स दिए गए थे जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स को मिलने चाहिए। तो किसमें इसमें मेंशन किया गया था? ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरीज को प्रोटेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अस्त्र हिंदी 2022 क्या है? ये बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी। कहां हुई थी? एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। सारस 3 क्या है? इट इज अ रेडियो टेलीस्कोप। हमें पता है एक तो दूरबीन होती है जिससे हम देख सकते हैं, और एक रेडियो टेलीस्कोप होती है जिसके टेलीस्कोप से हम वेव छोड़ते हैं, रेडियो वेव छोड़ते हैं, और रेडियो वेव्स के थ्रू हम पता करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो इट इज अ रेडियो टेलीस्कोप डिजाइन एंड बिल्ट एट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे डिप्लॉय करा है इसको? श्रावती रिवर पे डिप्लॉय करा है। इट इज डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ कॉस्मिक डाउन। इसके लिए अलग वीडियो है, आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ कॉस्मिक डाउन। कॉस्मिक डाउन क्या चीज है? फिक्की अवार्ड क्या है? सबसे पहले फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राकेश राव जी को अवार्ड दिया गया फिक्की अवार्ड, किस किस के लिए? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए। इंग्लिश वर्ड्स आ गया आपका एक्सोजिटेट, मीनिंग क्या है? कम ऑफ विद एन आइडिया, प्लान और थ्योरी। सिनोनिम क्या है? इन्वेंट, डिवाइस एंड फॉर्मुलेट। इमेक्स 2022 क्या है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 है ये। कहां कंडक्ट हुई थी? गोवा में। कहां पे? अरेबियन सी में। वरुणा क्या है? इंडिया एंड फ्रांस नेवल एक्सरसाइज का नाम है ये। कहां पे हुई थी? अरेबियन सी में। इनकोवैक क्या है? इट इज अ भारत बायोटेक इंटरनेशनल वैक्सीन। इंटरनेशनल वैक्सीन मतलब जो नोज के थ्रू ले जा सकी वैक्सीन, कोविड वैक्सीन है ये इनकोवैक, जो नोज के थ्रू ले जा सकते। किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउना लोआ, माउना लोआ क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कहां पे है? हवाई में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये स्टार्ट हो गया एरप्ट होना, रिसेंटली स्टार्टेड एरप्टिंग। फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है? सरकार तलवार को। सो नवंबर के करंट मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। क्या एसएम यूज कर सकते हैं, क्या इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, क्या स्टैटिक पोर्शन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही है। होपफुल आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए किसी नीडफुल के साथ ये वीडियो। सो मेरा नाम है शिवमपुर शर्मा एंड थैंक यू वेरी मच।